क्लास पिछली क्लास में आप लोगों को शीत युद्ध की परिभाषा और महाशक्ति का क्या अर्थ है, दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है और जो दो ध्रुव थे, जो दो गुट थे, उनके बीच क्या अंतर था मुख्य, ये भेजा था लिख के। आप लोगों ने उसे कॉपी में नोट कर लिया होगा। आज उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये पेज नंबर 3 पर, आपकी किताब के पेज नंबर 3 पर ये यहाँ पर शीत युद्ध की परिभाषा कि शीत युद्ध क्या था, बेसिकली उसका क्या चरित्र था, ये दिया हुआ है। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के बीच और उनके जो साथी मित्र देश थे उनके बीच, मतलब दो गुट अमेरिका और सोवियत संघ, उनके बीच क्या प्रतिद्वंद्विता, कंपटीशन, तनाव और संघर्ष, इसकी एक श्रृंखला का क्या मतलब हुआ कि एक कोई ऐसा नहीं कि एक बार संघर्ष हो गया या एक बार लड़ाई हो गई ख़त्म। ये लगातार 1945 से लेकर 1990 तक इन दोनों गुटों में एक तनाव, कंपटीशन बना रहा और उस कंपटीशन से संघर्ष होता रहा। कब इन दोनों गुटों में या इन दोनों गुटों के जो इन साथी देश थे उनके बीच हमें संघर्ष दिखता रहा, ठीक है। और ये चेन बनी हुई थी, एक के बाद एक विश्व के किसी न किसी कोने में इस तरीके की घटना होती रही। इसीलिए इसको लिखा कि संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में, एक चेन के रूप में ये जारी रहा, ठीक है। फिर लिखा है सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि कोरिया युद्ध हुआ, कांगो युद्ध हुआ, वियतनाम, कई युद्ध हुए। तो युद्ध का रूप क्या नहीं लिया कि जो दोनों महाशक्तियाँ थीं, मतलब परमाणु बम की क्षमता से युक्त अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों देशों में कभी कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई सैनिक युद्ध नहीं हुआ, जबकि दोनों ही एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते थे, उन्हें नष्ट करना चाहते थे। लेकिन कभी भी इन दोनों ने कभी आमने सामने आकर युद्ध नहीं किया। यद्यपि विश्व में जो बाकी छोटे छोटे देश थे उनके बीच छुटपुट युद्ध होते रहे, लेकिन कोई पूर्णव्यापी का अर्थ है कि जिसमें पूरा विश्व के सारे देश सम्मिलित हो जाएं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध था, उस तरीके का कोई पूर्णव्यापी जो पूरे विश्व को व्याप्त कर ले, पूरे विश्व को शामिल कर ले, ऐसा कोई युद्ध, सैनिक युद्ध नहीं छिड़ा। इसीलिए इसको शीत कहा गया। शीत मतलब तनाव था, संघर्ष था, लेकिन वो जमा रहा, फ्रीज्ड रहा, वो कभी वॉर के रूप में, सैनिक युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। और इसका लाभ क्या हुआ? तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया बच गई। जैसा आपको बताया था पिछली क्लास में, परमाणु बम जब से उसका आविष्कार हुआ, परमाणु बम का एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसका यूज़ किया गया तो वो बहुत बड़ी विनाश की उसकी बहुत बड़ी क्षमता है। तो ये माना गया कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया और उसमें सारे देश, ज़्यादातर देशों ने अगर परमाणु बम का उपयोग कर लिया तो ये धरती ही नहीं बचेगी, या जिस देश के विरुद्ध परमाणु बम का उपयोग कर लिया जाएगा वो देश जो है वो फिर किसी और लायक नहीं बचेगा, उसको जीत हार का कोई मतलब नहीं होगा। तो हमेशा ये प्रयास किया गया और इसके लिए महाशक्तियाँ भी सचेत रहीं कि परमाणु युद्ध से लैस तीसरा वर्ल्ड वॉर ना होने पाए, और इसमें वो लोग सफल भी रही। हाँ, लेकिन बाकी जितने भी प्रकार के संघर्ष हो सकते थे, एक दूसरे के खिलाफ़ बयानबाजी करना, एक दूसरे के खिलाफ़ गुट बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करना, दूसरे को कमज़ोर करने का लगातार प्रयास करना, इन सब की चेन, ये सब घटनाएं चलती रही। तो यही था शीत युद्ध। इसको जो हमने पॉइंट में लिख के दिया था, यहाँ पर ये लिखा है शीत युद्ध की परिभाषा। तो शीत युद्ध की परिभाषा यही लिखा है कि शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका, ये आपको ये रट लेना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि दो गुटों के बीच का कंपटीशन था, ये प्रतिद्वंदिता थी। कौन से दो गुट थे? अमेरिका और सोवियत संघ।
और जैसे कि आप आम जिंदगी में भी देखते हैं कि दो अगर ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं फिर उनके इर्द गिर्द और छोटे जो कमज़ोर लोग हैं वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये दो शक्तिशाली देश थे इनके साथ कई छोटे देश जो कम शक्तिशाली थे वो भी जुड़ गए। इससे हम देखेंगे उन छोटे देशों को सिक्योरिटी मिलती थी, लाभ होता था, तो वो उनसे जुड़ गए। तो दो गुटों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक चेन थी। चेन मतलब कि ये लगातार ये घटनाएं विश्व में संघर्ष की चलती रही। लेकिन विशेष बात क्या है, ये जो आप याद रखेंगे कि दोनों महाशक्तियों के बीच, दोनों महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोई पूर्णव्यापी सशस्त्र युद्ध नहीं हुआ। अर्थात एक दूसरे को बोलते रहे, जैसे कल्पना करिए एक दूसरे को खूब गरिया रहे हैं, खूब जो आ रहा है बोल रहे हैं, उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं, उनको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी आमने सामने आकर लड़ नहीं रहे। तो यही जो है, यही उपमा शीत युद्ध की भी दी जा सकती है कि दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ कभी आपस में सैनिक माध्यम से नहीं लड़े। इसके साथ दो परिभाषा और है। ये शीत युद्ध की परिभाषा और भी आप लोगों की किताबों में भी दी होगी, उसे भी लिख सकते हैं। दो ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं? अगर पूछा जाए कि दो ध्रुवीय विश्व या बाइपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब है, तो ये यहाँ पर समझने के लिए आपके लिखा था कि दुनिया के शीत युद्ध के दौरान मतलब शीत युद्ध के समय वर्ष 1945 से 1990 तक में दुनिया के ज़्यादातर देश, सभी नहीं, ज़्यादातर देश दो गुट फिर से रिपीट कर देते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ दो गुटों में विभाजित हो गए। एक अमेरिका के साथ लग लिए कुछ देश और कुछ देश सोवियत संघ के साथ। ठीक, इन दोनों में अत्यधिक प्रतिद्वंदिता थी। जब उनके लीडर्स में प्रतिद्वंदिता है तो उनके गुटों के साथ जो है उनमें भी होगी। तो दोनों गुटों में कंपटीशन था। इससे क्या हुआ कि जो विश्व के देश थे वो दो गुटों में विभाजित दिखने लगे कि ये इस खेमे का है, ये इस खेमे का है। तो जो दो विश्व का राजनीतिक रूप से दो गुटों में विभाजन दिखता था, उसी को क्या संज्ञा दे दी गई, क्या नाम दे दिया गया? दो ध्रुवीय विश्व या बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक, ये टर्म जो है दो ध्रुवीय विश्व, या आप किताब में अपने पढ़ते रहेंगे, कई बार आएगा, इसलिए इसे क्लियर कर लेना चाहिए। अगली चीज़ है महाशक्ति या सुपर पावर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ख़त्म होने के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व में दो ऐसे देश थे, अमेरिका और सोवियत संघ, जिनकी शक्ति की तुलना में अन्य कोई देश नहीं था। मतलब ये दोनों ही देश ऐसे थे, इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि वो अपने अकेले के दम पर बाकियों को चुनौती दे सकते थे और उनको चुनौती देने वाला कोई अन्य देश नहीं था। तो ऐसे दो शक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जो अत्यधिक शक्तिशाली थे। उनकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी, उनकी आर्थिक शक्ति अत्यधिक थी, उनके देश का विस्तार अत्यधिक था और प्रभाव क्षेत्र उससे भी ज़्यादा था। तो इस कारण जो ये शक्ति के मापदंड हैं, इनमें इन दोनों के देशों की तुलना में अन्य देश बहुत छोटे प्रतीत होते थे। तो इन दोनों देशों को क्या संज्ञा दे दी गई? सुपर पावर या महाशक्ति, कि इनकी तुलना में अन्य कोई देश नहीं है और ये अकेले दम पर पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन्हें यहीं से ये महाशक्ति टर्म का उदय हुआ। इसके बाद अगला जो था शीत युद्ध के दोनों गुटों का अंतर। अब तक आपको ये समझ में आ गया कि शीत युद्ध क्या है? दो गुटों के बीच तनाव, संघर्ष का एक श्रृंखला थी, जिनमें कभी दोनों गुटों में कभी प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। ठीक, अब ये दोनों गुटों में अंतर क्या था, किस बात का विभाजन था? तो वो यहाँ पर लिखा है। एक था अमेरिकी गुट, मतलब अमेरिका और उसके साथी देश। दूसरा सोवियत गुट, सोवियत संघ और उसके साथी देश। अमेरिकी गुट को फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया कहा गया, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही। जब हम दूसरा लेसन पढ़ेंगे तो इसमें ये दूसरी दुनिया, पहली दुनिया आपको क्लियर होगा।
तो अमेरिकी गुट को फर्स्ट वर्ल्ड या पहली दुनिया कहा गया और सोवियत गुट को सेकंड वर्ल्ड या दूसरी दुनिया के नाम से संबोधित किया गया। दूसरा अंतर क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड था या अमेरिकी गुट था उसमें ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के, इसीलिए आपको याद करिए जब मानचित्र पढ़ाया था तो यूरोपीय महाद्वीप कहाँ है ये देखिएगा। तो यूरोप का जो पश्चिमी भाग है उसे पश्चिमी यूरोप कहेंगे। उसके जो ज़्यादातर देश थे वो अमेरिका के साथ हो लिए, तो इसीलिए जो है इसे अमेरिकी गुट को पश्चिमी गुट भी कह दिया गया। ये ध्यान रखिएगा कि शीत युद्ध से ज़्यादातर यूरोपीय महाद्वीप प्रभावित था। तो यूरोप के जो पश्चिम हिस्से के देश थे वो अमेरिका गुट के साथ थे, तो इसे पश्चिमी गुट भी कह दिया गया। और जो यूरोप महाद्वीप के पूर्वी तरफ के देश थे, पूरब के देश थे, वो ज़्यादातर सोवियत संघ से जुड़े थे, तो इसे ईस्टर्न ब्लॉक या पूर्वी गुट कहा गया। ठीक। तीसरा चीज़ है, इस गुट में देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। ये मेन अंतर आ जाता है कि अंतर था कहाँ। जो पूंजीवाद जो अमेरिकी गुट है वहाँ इन देशों में डेमोक्रेसी थी, सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती थी, हर व्यक्ति को बोलने की पूरी आज़ादी थी। जो सोवियत गुट था यहाँ पर सिर्फ एक दल की ही सरकार बन सकती थी, और वो कौन सी दल था, कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी दल। तो वहाँ पर निश्चित रूप से लोकतंत्र नहीं था, वहाँ एक दल की ही सरकार बनती थी। तो एक दल की सरकार जहाँ है उसे तानाशाही सरकार ही कहते हैं। अगली चीज़, और वो दल कौन सा था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो अगला ये अंतर हो गया कि जो अमेरिकी गुट था इसके ज़्यादातर देश लोकतांत्रिक थे, और जो सोवियत गुट था उसमें ज़्यादातर देश एक दलीय तानाशाही वाले थे। अगला अंतर है कि ये जो अमेरिकी गुट था ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पक्षधर था। मेन कन्फ्लिक्ट बच्चों यही दोनों है। जो अमेरिकी गुट है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसकी विचारधारा का पक्षधर था, और साम्यवादी गुट और जो सोवियत गुट था ये साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का पक्षधर था। पूंजीवादी विचारधारा का अर्थ ऐसी विचारधारा जो आर्थिक क्षेत्र में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करती है कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में खासकर आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप न्यूनतम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वहीं साम्यवादी विचारधारा ये मानती है कि राज्य को अधिकतम हस्तक्षेप करना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए हस्तक्षेप करके कि ज़्यादा से ज़्यादा समानता आ सके। तो ये विचारधारा की लड़ाई थी। उसके बाद लास्ट अंतर जो है, इसके प्रमुख देश जो हैं ये आपको याद भी करने हैं। अमेरिकी गुट में प्रमुख देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, जापान, ज़्यादातर पश्चिमी यूरोप के जितने देश थे, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और एशिया महाद्वीप में दक्षिण कोरिया, जापान, ये सब अमेरिकी गुट में आ गए। सोवियत गुट में चीन, उत्तर कोरिया, सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ये सब जो है सोवियत गुट के देश हो गए। तो ये दोनों गुटों में अंतर, शीत युद्ध क्या था ये हमने जाना। कल अगली क्लास में हम वो श्रृंखला पढ़ेंगे, वो घटनाएं कि शीत युद्ध के इस तनाव और संघर्ष से विश्व में क्या प्रमुख घटनाएं घटी।